सद्गुरु महाराज की जय। जब वय वर्ष 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आया कहाँ मेरो भरतार। पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सब को पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर, सो कहाँ है सब ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम वितक के साथ साथ सद्गुरु महाराज की तपस्या, सद्गुरु महाराज का खोज, हम धीरे धीरे इसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लालदास जी महाराज का शब्द को भाव को लेते हुए और उनके शब्द सहयोग से हम सद्गुरु के स्वरूप को पहचान करने जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं परम आदरणीय लालदास जी महाराज। उन्होंने बहुत शब्द चुन चुन के रखे हुए हैं। तो शब्द आता है वय, जब वय वर्ष 18, वय मतलब अवस्था, वय मतलब अवस्था, वर्ष 11वें वर्ष की अवस्था में मैंने कहा था कि 5 वर्ष की अवस्था से ही ये प्रश्न अंदर में है और अंकुर के रूप में है। अंदर में तड़पन है, खोज है और एक आवाज़ है अंदर, और उससे असंतोष है। क्योंकि हम आज भी संसार में देखते हैं सुंदर साथी जी, शरीर तो एक साधन है और ये जीव की यात्रा में कोई छोटी उम्र में इतने ज्ञानी क्यों होते हैं। तो जैसे आज की तिथि में मोबाइल का सिम अलग होता है और सेट अलग होता है, सेट भी बहुत मायना रखता है। सिम का अंदर सिम में जो है उसको प्रस्तुत करने में सेट भी मायना रखता है। ऐसे ही सिम और सेट अलग होता है। ऐसे ही जीव शरीर रूपी सेट में आके अपना पूर्व कमाई जो है, पूर्व का जो पुण्य है, पाप है, जो भी है, उसी के अनुसार उसको ये शरीर मिलता है और इसी से आगे बढ़ता है। इसीलिए सद्गुरु तत्व जो है उसको हमने 5 दैवत एक सीम के तरह हमने देखा है। इसीलिए खाली सद्गुरु का ही नहीं, प्रत्येक संसार के जीव और शरीर एक सीम और सेट के भांति आप समझ जाइए। और बिजली का बल्ब और अंदर में करंट, वो करंट का फ्लो रहता है, वो बल्ब के अनुसार, इंस्ट्रूमेंट के अनुसार। वो करंट तो एक शक्ति है। अब इंस्ट्रूमेंट उसको कैसे यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर भी बनाते हैं, पंखा भी में भी काम आता है। और फिलामेंट कितने पावर का है। तो ये इसी तरह जीव और शरीर के संबंध में हम शास्त्रों द्वारा सहमत मिलता है। जीव के लिए शरीर रूपी सेट है, ठीक है। अब आइए उस सिम की जो आकार है उसके अंदर भी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के भांति, और अंदर जैसे वैज्ञानिक दृष्टि और अंदर चले जाएंगे तो और शक्तियाँ, तरंग अंदर भी है। बस इसको थोड़ा बहुत दृष्टांत लेकर के हम दृष्टांत में जाते हैं। जीव के अंदर भी, जीव जो है उसके अंदर भी अलौकिक तत्व का विराजमान होना होता है। उसी में तारतम्य सूत्र कहता है कि उसने सुंदरबाई की जो आत्मा है उस जीव में, पर उसे सुंदरबाई सीम हो गया और जीव सेट हो गया। जीव और शरीर की भाषा में जीव सीम हो गया, शरीर जो है उसका सेट हो गया। और अध्यात्म की गहराई के कॉन्शियसनेस के जो लेवल है, सुपर कॉन्शियस के जब है, उसमें है कि वो दैवत। इस तरह से सद्गुरु के अंदर हम दर्शन कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट तो यही है। इसीलिए इस जीव की जो यात्रा है, ऐसा अनंत शरीर धारण करता रहता है, सेट चेंज करता रहता है। इसीलिए गीता में भी वासांश जीर्णानि यथा विहाय, तो ये पुराना शरीर, पुराना वस्त्र हम चेंज करते हैं, नया पहनते हैं। ऐसे जीव भी
नया नया शरीर धारण करता है और उसका परमात्मा का चिंतन भजन जो है आगे करता जाता है। सद्गुरु महाराज के अंदर जो जीव है वो बहुत पुण्यवान जीव, जिन्होंने परमधाम का दैवत, श्यामा जी शक्ति, सुंदरबाई आत्मा, परमधाम की सुरता, वो प्रवेश, इस तरह से हम अपने ध्यान से अपने चिंतन, उदाहरण ले लेना। पहला उदाहरण में ये लेना है कि पूरा कन्फर्म होना है कि शरीर और जीव का शास्त्रों ने जो पकड़ा है वो लेना है, और उस जीव में शास्त्र कहता है जीव में ईश्वर का वास होता है, अर्थात जीव में ईश्वर ने मेरा अंश बोला हुआ है और मेरा अंश करके जीव में ईश्वर विराजमान होता है। ऐसे ही ये दृष्टांत है, स्वप्ना का दृष्टांत है। बस अब सिद्धांत में जैसे आइए तो सिद्धांत में उस जीव के अंदर परमात्मा का सुरता प्रवेश होता है, परमधाम की सुरता प्रवेश होती है। इस सिस्टम को लेकर के अब सद्गुरु को शरीर को लेके जाएंगे, उनके विवेक को देखते जाएंगे और सद्गुरु का विवेचन को देखते जाएंगे। इस तरह से स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म होता जाता है उसको भी दर्शन करते हुए जाएंगे। हमने बाल लीला का दर्शन किया और जैसे ही 11 वर्ष का समय हुआ तो इधर उधर गांव में जाकर पूछने लगे और कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो तब मन उपजो विचार, चौपाई नंबर 30 में, प्रकरण दूसरा प्रकरण का चौपाई नंबर 30 में, जब वह वर्ष 11वां तब मन उपजो विचार। देखिए सुंदर साथ जी, मन में विचार उत्पन्न हुआ। ये विचार बहुत ही आज भी संसार के विज्ञान में, संसार के जैसे हम कोई अच्छा कि एक ओरिएंटेशन क्लासेस जब हम लेते हैं उसमें विचार का बहुत बड़ा योगदान दिखाते हैं। मतलब एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बनते हो। तो जैसे तुम सोचते हो वैसे बनते हो। तो हम विचार के ऊपर अपने कल्पना, अपने इमेजिनेशन, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब बात आती है तो विचार का बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो ये जो शब्द से लेकर के हम सद्गुरु के बाल्यावस्था के विचारधारा को हम जीवन में एक इस शब्द से जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका विचार देखिए, विचार तो हमारे में व्हाट इज माइंड? माइंड इज अ पैकेट ऑफ ब्यूटीफुल थॉट्स बोलते हैं। विचारों का एक केंद्र ही माइंड है। उस माइंड में अनंत विचार होते हैं। उन सभी विचारों को हम कितना क्या जीवन में क्या क्या सोचते हैं, और आज तक हमने जीवन में जो भी, जब से हम होश संभाले तब से हमारा मस्तिष्क घूमता रहता है। अनंत विचार उत्पन्न होता है, लय होता है, उत्पन्न होता है, लय होता है। आखिर अंत में सार विचार क्या हो सकता हो? तो अगर किसी का डॉक्टर बनने का विचार है तो पूरा पर्सनली उसको डॉक्टर एक लक्ष्य की ओर ओरिएंटेशन हो जाता है। किसी को बिजनेसमैन होना है तो उसी हिसाब से सब एक एक लक्ष्य को लेकर के, किसी को पॉलिटिक्स में जाना हो, किसी को दर्शन शास्त्र में जाना हो, तो इस जीव का पुराना अंकुर और नया कलेक्शन करता है। इस तरह से कोई खाली नहीं रहता है, अपने विचारों से ही लोग जीते हैं। उस विचारों में से कितना दुष्ट विचार होता है जो उनको हत्या करना है। अभी जैसे कृत्रिम कोरोना जो भी है, अभी महामारी जो है, किसी न किसी का विचार तो है, ये किसी न किसी के कहीं ना कहीं तो उत्पन्न हुआ है। ये एक आदमी के अंदर ऐसा दुष्ट विचार आया, सारा विश्व को हिला के रख दिया। तो एक विचार के ऊपर तो कितना पावरफुल है। तो अपने घर परिवार में अगर ज्येष्ठ नागरिक अपने घर में हैं, उनका अनुभव का जो विचार है, तो उनका जो विचार बोलता है तो अनुभव का होता है। वो अनुभव का विचार, बुक कलेक्शन का विचार, जीव का अपना पुराना संस्कार का विचार, तो वास्तव में विचार के ऊपर जब ज्ञान हावी हो जाता है, ज्ञान ने अगर विचार को कंट्रोल किया हो तो विचार, इसलिए प्राणनाथ जी ने विचार विचार विचारिए भेदे सकल संधान, 3 बार विचार विचार। अपने मन से विचार करो, अपने बुद्धि से विचार करो,
और अपने चित्त में विचार करो। इसी तरह विचार विचार विचारिए, जीव का विचार और सूरता का विचार और परात्मा के विचार, और परात्मा के ऊपर विचार विचार विचारिए 12,000 ब्रह्मात्माओं के विचार, फिर श्यामा जी का विचार और राज्य का विचार। अब राज्य के विचार जैसे पहुँचेंगे तो पहले लई दिल हक के दिल में, राज्य ने पहले दिल में विचार लिया कि एक पातशाही रस की दूजा वायतरी शक, ये देख ला उन्हें रूहों को, ये विचार किसने किया? ये श्री राज्य ने विचार किया। गुरु जी मंगलदास जी का एक ही विचार कि राज्य से प्रार्थना करते हैं, राज्य या तो शरीर को उठाओ या तो शरीर से कुछ करवाओ। लास्ट पॉइंट, जब दिगंबर वेश में जब रहे और गंगा किनारे, अब अंतिम राज्य जो आवाज आई कि तुम पूर्व की ओर प्रस्थान करो। एक विचार के ऊपर कितनी आत्माओं के कल्याण। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं एक विचार आया कि ये बच्चों को स्कूल तो अपने कमरे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किए, और पढ़ाते 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 आज प्राणमिक बालिका विद्या मंदिर करके जो प्राणनाथ विद्या निकेतन, ऐसे हजारों संत महात्मा देखे तो संसार में कितने शुद्ध शुद्ध विचार लेकर के किसी ने अखंड एक व्रत चलाए हैं, नक्षत्र चला रहे हैं। उन विचारों के सामने हम अपने विचार को सोचें तो लोग बड़े होते हैं, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा महाकवि, लोग अपने दिल से तो बड़ा विचार से ही लोग बड़ा होते हैं। तो हमारा पर्सनालिटी, हमारा सोच कितना विस्तार हो सकता है। शरीर बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, मन बड़ा होना चाहिए, बुद्धि। तो ये जो बड़पन जो है ये अंत में जैसे जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का वो विभूति जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन का विचार बढ़ गया। जब भगवान ने अपना विभूति स्वरूप दिखा दिया, विश्व स्वरूप दिखा दिया, तो स्वतः अर्जुन का विचार भगवान के प्रति बढ़ गया। तो ये तारतम्य ने कितना बड़ा पूरा अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष दिव्य परम धाम को हमारे हृदय में बैठा दिया। तो वो विचार ही है। जैसे हमारे बच्चों को नक्शा पढ़ाया जाता है, देश का नक्शा, मैप, जब प्राइमरी में गांव में रहते हैं स्कूल में, तो सब बच्चे वहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का मैप देखते हैं। देख हमारा गांव यहाँ पर है, हमारा गांव यहाँ पर है करके हम अपने गांव को ढूंढते हैं डिस्ट्रिक्ट मैप में। जैसे स्टेट मैप आता है तो हम फिर अपना डिस्ट्रिक्ट को ढूंढते हैं, देखो हमारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ है। वैसे ही जब देश का मैप देखते हैं तो अपना स्टेट देखते हैं, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, अपने सब डिवीजन देखते हैं, अपने घर की गली तक। तो जितना जितना मैप बढ़ता जाता है और वर्ल्ड मैप आया तो हम अपने देश को ढूंढते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत में ग्रंथ में 14 लोक रूपी मैप, भगवान की सृष्टि रूपी मैप दिखा। वो मैप हमें क्या करता है? उस लक्ष्य तक पहुंचने को मदद करता है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड का मैप खोला और लंदन दिखाई दिया, अमेरिका दिखाई दिया और मैप के ऊपर जंप किया, हम पहुंच गए लंदन। ऐसा नहीं होता है। वो मैप हमें सहयोग करता है। ऐसे शास्त्र रूपी मैप जो है हमें अपने अस्तित्व को जानने के लिए, अस्तित्व तक पहुंचने के लिए ये हमें मदद करता है। तो ये सब ज्ञान जो है महापुरुष की जीवनी जो है हमें अस्तित्व से मिलाने के लिए मदद है। तो इन एक एक शब्दों के ऊपर, महामति प्राणनाथ जी की वाणी के शब्दों के ऊपर जैसे जैसे हम समय लगाएंगे, तब मन उपज विचार। देखिए एक सदगुरु के अंदर जो विचार, अगर विचार उत्पन्न होना ही है,
आदमी खाली रह ही नहीं सकता है। उसके ऊपर, विचार के ऊपर जो ज्ञान का स्पर्श कराएं कि अच्छे विचार करें, समाज उत्थान के विचार करें, किसी के सहयोग के विचार करें, वैराग्यता का विचार करें। कितने सुंदर सुंदर शब्द है। श्रद्धा के ऊपर विचार करें, प्रेम के ऊपर विचार करें, किस तरह सेवामुखी बने, कितने सारे यही शब्द और यही समाज और यही हृदय हमें पार लगाता है। बहुत सुंदर शब्द विचार है। अब विचार 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 में भी एक विचार जो मेरुदंड की भांति रहा, वो क्या है? को हम कहते थे संसार। अब सभी तत्वदर्शियों का यही से शुरुआत होता है कि नो thyself, अपने आप को जानो। और सब हुए मैं, पहला नंबर मैं कौन। आदि नारायण ने भी अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सा माना, वहाँ से प्रारंभ होता है। इसका मतलब देवी देवता महापुरुष सब का यही एक प्रश्न रहता लास्ट में कि मैं कौन हूँ, ये शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ, अस्तित्व की ओर प्रस्थान करने का। तो उन्हीं महापुरुषों की भांति, उन्हीं परमहंसों की भांति एक छोटा सा लड़का देवचंद्र जी महाराज, जो अभी 5 साल 7 साल 8 साल होते हुए 11 साल पहुँचे, तो कहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। ये तो कथानक के भाषा तो हम सुन रहे हैं, सदगुरु श्रद्धा से सुन रहे हैं। जिस दिन आईना के भांति अपना ही चेहरा दिखता है, ये प्रश्न मैं कौन हूँ, बस शास्त्र हमें फॉलो करना शुरू करें। और ये हम शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं। जिस दिन आत्मा में जब ये घटना घटती है तो शास्त्र हमारे पीछे आता है। मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरो भरतार, मेरा परमात्मा, मेरा मालिक कहाँ रहते हैं, सबके हृदय में आना चाहिए। आज की तिथि में यही पकड़ के रखें कि सोचें इस विषय में कि सदगुरु को तो विचार आया, अब मुझे विचार आया इसलिए हम आगे आ रहे हैं। आ रहा है तो फिर उसी तरह जा रहा है, नहीं आया तो इसको सोचने के प्रयास करें। अब सदगुरु महाराज पूछते फिरे परदेश में, अब ये तो घर में मिलता नहीं है ब्रह्म तत्व। आपको अनुभव है, गांव में प्राइमरी स्कूल, गांव में प्राइमरी स्कूल कितना पतला होता है और प्राइमरी स्कूल कहाँ कहाँ होता है। आप देखो 2-2 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल होता है ना, 2-2 किलोमीटर में होता है प्राइमरी स्कूल। उसके बाद कितने प्राइमरी स्कूल के बाद एक स्कूल आता है, हाई स्कूल। और कितने हाई स्कूल के बाद एक कॉलेज आता है, और कितने कॉलेज के बाद एक यूनिवर्सिटी आता है ना। तो अब प्राइमरी स्कूल तो आप घर से दौड़ के ही, घर से आप वॉकिंग डिस्टेंस में आपको मिलता है। तो थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा दूर हाई स्कूल, और जब बड़े हो जाएंगे तो कॉलेज में तो घर छोड़ के भी जाना पड़ेगा शायद। अगर यूनिवर्सिटी जाना हो, अब हायर एजुकेशन जाना हो, पीएचडी करना हो, तो आपको तो घर, गांव, शहर, कभी कभी देश भी छोड़ना होगा। तो जितना हायर एजुकेशन उतना ही घर छोड़ रहे हैं हो। ये उदाहरण से हम ये जानने की कोशिश करें, जितना जितना हमारा आध्यात्म चिंतन आगे बढ़ता है, उतना उतना आत्मार्थे पृथ्वी में त्यजेत तब जाना होगा। अर्थात जितना जितना आत्मा का सोर्स परमात्मा की जानकारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, शरीर के संबंधियों भी छूटते चले जाते हैं और शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। और ये होना ही है। इस तरह से एक एक स्टेप जो है, आखिर शरीर तो कुछ दिन के मिला हुआ है, जिसको छोड़ेगा ही। हम जितना भी चाहें, आँख अपने आप देखना बंद होगा, कान अपने आप सुनने को बंद होगा, उसका समय पूरा हो जाता है। वो अपना समय देता है, उसी समय में अगर हम आत्म सचेत होकर के फायदा उठाए तो उठाए, नहीं तो शरीर तो अपना काम करेगा, प्रकृति तो अपना नियम तो काम करे। वो मिली है
पुरुष पकड़ाने के लिए, अर्थात परमात्मा पकड़ाने के लिए। तो उसी का अंश है शरीर। इसीलिए जिस तरह से मैं कह रहा था कि स्कूल, कितने प्राइमरी स्कूल मिल करके एक हाई स्कूल होता है, और जितना जितना अध्ययन आगे बढ़ते जाएंगे सुंदर साथ जी, फिजिकली भी शरीर को छोड़ना होता है। फिजिकली शरीर को छोड़ना मतलब फिजिकली घर को छोड़ करके गुरुद्वारा जाना पड़ता है, गुरु के पास। भगवान राम जी गुरु वशिष्ठ के पास गए, गुरु के पास जाना होता है, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि गुरु के पास गए, गुरु के पास जाना ही होगा। तो ज्ञान विद्या अर्थी, विद्या को अध्ययन करने के लिए जाना पड़ता है। इसी तरह अध्यात्म विद्या के लिए भी स्थूल शरीर, स्थूल घर से थोड़ा दूर जाना ही पड़ता है। बाद में जा करके गौतम बुद्ध को जब घर में वापस गए बौद्ध होकर के, तो उनको पूछा कि आपका यत्र तत्र जो भगवान थे तो क्या इस घर में नहीं था, उस बालक में नहीं था, उस पत्नी में नहीं था? तो वो तत्व वहाँ नहीं था। तो बुद्ध ने कहा अभी पता चला। कहने का मतलब फिर चिंतन वापस जरूर आता है, अपने घर ही में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ होते हुए नहीं मिलने का अर्थ है धरती का गुण ही ऐसा है। तो जैसे ही फिर चिंतन वापस जो आता है, अब वापस वो बौद्ध होके वापस आता है, यानी ज्ञानी होकर के वापस आता है। करने मत फिर ज्ञानी के लिए तो क्या हुआ, फिर तो प्राण जी ने कहा घर ही में रहिए, न्यारे रहिए। जल कमलवत शब्द अब चालू होता है। अब तो ये परमात्मा के लिए इंस्ट्रूमेंट बन गया है। अब तो परमात्मा का हथियार, परमात्मा का काम करने का लायक हो गया। प्राण जी ने कहा इस मय में नहीं खतरा है। अब यहाँ मय भाषा यूज हो तो भी वो खतरा नहीं। या अज्ञानी मय होता है, ज्ञानी मय होता है। ज्ञानी मय तो परमात्मा का ही होता है। वो लक्ष्य रखते हुए श्री राजी महाराज मामती सदगुरु महाराज को घर से निकाल रहे हैं। पूछते फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सबों को पैदा किया, जिन परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई है, वो परमात्मा कहाँ रहते? पूछते हैं तो बोले सब ऊपर है। सो कहाँ है? तो बोले सब ऊपर, वो सब ऊपर है। इस तरह से आप अपने अपने बुद्धि अनुसार लोग उत्तर देते, सदगुरु महाराज ढूंढते जा रहे हैं। कोई कहे घट घट, कोई कहे वह घट घट। किसी को कोई बोलते हैं, प्राण जी के सदगुरु उत्तर देते हैं कि वो तो घट घट यानी प्रत्येक शरीर के अंदर है। अणु से लेकर के हस्ती तक, चीटी लेकर के हस्ती तक ब्रह्म ही ब्रह्म है, वो घट घट वासी है व्यापक संसार। वो तो भाई संसार में व्यापक है। इस तरह से उत्तर दे रहे हैं। फिर उसके ऊपर, उस शब्दों के ऊपर फिर मनन करते हैं। तब जानिए वह निकट है, इसका मतलब वो एकदम निकट में है, नज़दीक में है, मेरे अंदर है। फिर ध्यान लगाते हैं, फिर घंटों चिंतन करते हैं, अपने अंदर ही परमात्मा है तो ढूंढते हैं। यही ग्रहूँ मैं सार, ठीक है मैं इसी को सार मानता हूँ। इस तरह से वो फिर अपने ध्यान में उतरते हैं। अब ध्यान में कहाँ तक पहुँचते हैं अभी तो बस सामने वाले ने कहा इसलिए कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रमाण है, कोई ग्रंथ में है, फिर वो बात। तो अब इस तरह से चिंतन चल रहा है। व्यवहार कैसा है? एक देहुरा रहे तहाँ रहे। देहुरा मतलब एक छोटा सा मंदिर, गांव में होता है ना मंदिर, छोटा सा गांव का मंदिर, वो आस्तिक पूर्वजों ने स्थापित किया हुआ जो मंदिर रहता है, सात्विक समाज ने स्थापित किया। वो एक ऐसे एक मंदिर देवरा था। वहाँ पर तामे मूर्ति पिंगल श्याम, लकड़ी का एक मूर्ति वहाँ पर श्याम श्री कृष्ण का। और वो मंदिर में जाते थे, आगे यहाँ विराजते, वहाँ जा कर के विराजमान हो जाते हैं और मंदिर में जा कर के प्रणाम करते हैं। देखिए 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल 11 साल तक की उनकी रूटीन है। मंदिर में जाना, आगे यहाँ जा विराजते और दई प्रदक्षिणा उस ठामा, और वहाँ जा कर के परिक्रमा देते हैं।
मंदिर का परिक्रमा देना, प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं और फिर प्रणाम करते हैं, फिर परिक्रमा करते हैं, ऐसा रूटीन। लई लोटा घर से चले दंत धावन के काज। अब यहाँ पर पूरा संस्कार झलक रहा है। 400 साल 450 साल पहले के गांव के बालक घर से लोटा लेकर के मैदान जा रहे हैं। आज हमारे गांव में देखिए, हमारे जिस गांव में हम रहते हैं, यहाँ हम देते हैं, गांव-गांव जाते हैं, सत्संग करते हैं। हमारे साधनालय में रामायण के अच्छे विद्वान भी हैं, भागवत के विद्वान भी हैं, गीता के विद्वान भी हैं। गांव में क्या मांगते हैं, उसी डिमांड से हम सत्संग भजन करने जाते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम करते हैं। तो भगवान राम की हरे कृष्ण 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 हरे हरे के धुन वाले हैं, उनको रामायण सुना लेते हैं। 9 दिन तक रामायण, और 2-3 घंटा रामायण में चलता है, हम आधा घंटा फिर विराट शुरू कर देते हैं। बंदेज क्या की अति उत्तम पर घर की ने दोस्तों कई तारतम। और श्रीमद् भागवत के 3-3 घंटा जब होता है तो हम आधा घंटा फिर विराट शुरू कर लेते हैं। गीता का यज्ञ शुरू हो जाता है, ज्ञान यज्ञ, उसी में हम 15 अध्याय कर लेते हैं। उत्तम महापुरुषस्तु तन्य है। तो वहाँ पर हम देखने में आता है गांव में कि जब हम थोड़ा देह क्रिया के लिए जब बोलते हैं तो चलिए महाराज मैदान में जाना पड़ेगा। और वहाँ सब बच्चे, आज 21वीं शताब्दी के बच्चे एकदम, तो नहाना धोना क्या उसे पता ही नहीं चलता है। ऐसे समय 400 साल पहले गांव में सदगुरु का दिनचर्या देखिए। लई लोटा घर से चले, मतलब पानी लेकर के जाते हैं। दंत धावना के काज, शुद्ध आकार करके फिरे, आवे न मन में लाज। देखिए, शुद्ध आकार करके फिरे। शरीर को शुद्ध, शारीरिक शुद्धि पहला नंबर। शारीरिक शुद्धि के बाद मानसिक शुद्धि, और मानसिक शुद्धि के बाद बौद्धिक शुद्धि, उसके बाद आत्मिक शुद्धि। इस तरह से शुद्धिकरण का प्रारंभ, प्राइमरी लेवल, इसी को तो आत्मा सोपान कहा जाता है। आत्मा तक पहुंचने का सीढ़ी क्या क्या है। प्राण जी ने कहा, सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा हो, बैठा खड़ा होइयो, खड़ा पाँव भरा आगे सोइए। यूँ तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, सब अंग ऐसा के लिए कि निकसो ब्रह्मांड फोड़। सीढ़ी की बात यहाँ भी की है, हर चीज़ में सीढ़ी है। शारीरिक शुद्धिकरण की सीढ़ी होते हुए आत्मिक तक, फिर विचार की शुद्धि, पहला स्थूल शुद्धि। कबीरदास जी कहते हैं कि मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, खींचे नहीं कमान तो कैसे चाले तीर। पहला शारीरिक, एक बार मन जाए तो जाने दे, लेकिन शरीर को मत जाने दो, ये स्थूल कंट्रोल है। धीरे धीरे मन भी जाने मत दो। तो हर चीज़ में उसको अभ्यास से करना चाहिए। गीता में कहते भगवान श्री कृष्ण, मन को कैसे बस में रखे, अभ्यास और वैराग्य का हथियार से होता है। तो इन सारी चीज़ को शास्त्रों में व्याख्या है, और हमारे भी कुछ परसेंटेज तो अनुभव है। हम यथास्थान अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ को, और ऑटोमेटिक अनुभव हो भी रहा है। लेकिन होश में आकर के थोड़ा जल्दी करेंगे, जल्दी होश में आएंगे, तो जितने जल्दी जागेंगे उतने ही ज़्यादा जागने का आनंद अनुभव कर पाएंगे। इतने से हमें पूरी बात जीवन की सीखनी है, और अपने बच्चों को सिखाना है कि शुद्ध आकर करके फिरे। शारीरिक शुद्धि और प्रैक्टिकल बात भी है। सुबह उठना और हर रोज़ के भांति वो उठे, मुंह धोया चल दिए, मुंह धोया चल दिए। जिस दिन आप नहा के जाएंगे, फ्रेश होकर जाएंगे, तो शरीर की हाव भाव ही अलग हो जाता है, लोगों से मिलने का ढंग ही अलग हो जाता है। वो उनके बातों को रिसेप्टिव पावर हमारा अलग हो जाता है। ये तो अनुभव कर ही रहे, बच्चों को भी अनुभव होता है। उठते ही जब पढ़ने शुरू करेंगे
तो माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, याद भी नहीं होता है, और उसको एकदम फका फुसला के कुछ प्रलोभन दिखा कर छोटे से जब उसको नहा करके जब रख देंगे, क्लाइमेट को देखते हुए गर्म पानी ठंडी पानी जैसी भी गुनगुना पानी, उसका स्वास्थ्य को देखते हुए नहाने का अभ्यास कर देंगे बच्चों को, तो नहाए उनको संतोष नहीं होता है। जब अपने आप नहाना शुरू करते हैं तो नहाने के बाद तो पूजा में खड़ा हो सकता है, जैसे पढ़ेंगे तो एक ही 10 बार पढ़ने पर याद ना हो, नहा करके फ्रेश होकर के बैठ जाएं तो एक ही बार में याद रहता है, उस मस्तिष्क ध्यान भी लग जाता है, बहुत सारा फायदा है, ये शारीरिक शुद्धि में आता है। उसी तरह से भोजन की शुद्धि, भोजन में भी प्रमोशन होना चाहिए। बिना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मसाले सब, ये क्या है? तो ये सब भोजन के लिए संकेत कर रहे हैं। स्वामी प्रभुपाद के पास एक आए अमेरिकन, बोले मास्टर यस, हाउ कैन आई गेट लॉर्ड, हाउ कैन आई एक्सपीरियंस? प्रभुपाद ने पूछा, आर यू वेजिटेरियन? नो मास्टर। देन you become first vegetarian. So he went back. After 6 months he came. Master, now I can get God. Why? Because I am vegetarian since last 6 months. Oh, you became vegetarian. Very nice. You became the cow. प्रभुपाद ने बोला, now तुम गौ बन गए हो. You are vegetarian means now you became the cow, because cow is vegetarian. Oh, so now I can get God. Prabhupada ne bola, you just think, go and ask in Gausala, in a cow, you ask cow, or you ask your mind, can a cow experience the God? Because you are become the cow. अभी आप तो वेजिटेरियन हुए ना, तो ये तो शुरुआत है, नाउ बिकम द काउ। स्वामी प्रभुपाद के उन्हें जीवनी मिलेगी। माई टॉक विथ माई मास्टर, उन्होंने अपने आप खुद लिखा है अमेरिकन। तो आगे यूं तैयारी की, जो आगे करनी है दौड़, तो शुद्धिकरण में भोजन की शुद्धिकरण हर महात्माओं का ये। हमें सुंदर साथ पूछते हैं, महाराज जी लहसुन प्याज खाना होता है कि नहीं होता है? हम बोलते हैं प्रणामी को क्यों पूछते हो लहसुन प्याज खाना होता है कि नहीं होता है? जाके अन्य संप्रदायों को पूछो, वैष्णव संप्रदाय को पूछो, वो लोग खाते कि नहीं खाते। संसार के नियम को पालन करके जीवत्व से ईश्वरत्व ग्रहण करके दिव्य बनने की यात्रा में जाने वाले बिना तारतम वाले इतने साधना संपन्न होकर के जा रहे हैं, और परम धाम का दावा लेकर के परम धाम को आत्मा करके आने वाले तारतम वाणी को जाने वाले पूछते हैं लहसुन प्याज खाना होता है कि नहीं होता है? महाराज, वेयर द शास्त्र एंड तारतम बिगिन्स, ऐसे ग्रंथ के हिसाब से नहीं किया है, आचरण के हिसाब से कहा है। परादशता प्रेम लक्षण भक्ति, ये हमारा मार्ग है, और प्रेम की मार्ग में चलने वालों का परम वैष्णव की गतिविधि देखो, उनके साधना देखो। हम वहाँ से उठें जब वो 14 लोक के भक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, इस तरह से मुक्ति को लेकर के सायुज्य तक जाने वालों की साधना इतनी गहरा साधना है, और परमधाम मूलमिलाव में जाने सूरता के साधन है। अभी प्रश्न पूछ रहे हैं खाने का चीज़ क्या खाना है क्या नहीं खाना है। पहला उन प्रेमी आत्माओं ने किस तरह से भजन भक्ति की है, और प्रेम के विषय में सब जानबूझ करके ब्रज रास का प्रेम करके परमात्मा को रास का अनन्यस चिंतयन्तु माम करके रास में एकत्रित होने वाले हुए 14 लोक के भक्ति में भगवान तक पहुंचने के लिए, और जिन्होंने रास खेल के परमधाम चले गए उनका मार्गदर्शन करने वालों का ये स्थिति, और हम दावा करते हैं कि परमधाम से ब्रज रास होकर के परमधाम पहुँचे। तो हमारा रहनी कैसी होनी चाहिए? हमारे रहनी, अपनी करनी, कौल फल हाल कैसा होना चाहिए, ये सब दर्शाने के लिए शुरुआत देखिए यहाँ पर शुद्ध आकार करके फिरे आवे न मन में लाज।
लाज शब्द दर्जानुसार का लाज, दर्जानुसार लाज। बालावस्था में क्या क्या चीज़ में लज्जा होती है, नहीं होती है। जितना जितना शरीर बढ़ता जाता है अपना लाज का दर्जा भी बढ़ता जाता है। और पद जब बड़ा होता जाता है तो और लाज की बात आती है। और जैसे पद बढ़ता है तो बहुत सोच के बोलना होता है, और बोलने में भी लिखने में और होश पहुँचाना पड़ता है, लिखने वाला तो प्रमाण हो जाता है। तो लाज का दर्जा कहाँ तक ले जाएगा? अंतिम में लाज का शब्द कहाँ पहुँचा? मैं कैसे धनी से आँख मिलाऊं, मुझे शर्म आती है, वहाँ तक पहुँचा। अर्थात श्री राजी महाराज को वचन दे करके आए ब्रह्मात्माएँ कि हम आपको नहीं भूलेंगे, हमारा 100 वर्ष देखो परीक्षा करके देखिए, हम भूलने वाले नहीं। ऐसा वचन दे के आए हैं, तो वहाँ भी लाज का ही शब्द यूज किया। मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। तो लाज शब्द से राज जी के हृदय तक पहुँचना है। तो हमें तो अभी लाज शब्द से क्या है, होटल में जाने, अब कहाँ लाज कहाँ शर्म आना है वो भी पता नहीं, कहाँ शर्म आना है, कहाँ पर लज्जित होना है, कहाँ पर लज्जित नहीं होना है। संसार में जब 15-16 साल के लड़का लड़के लड़कियाँ को हाथ में धूप फूल और लोटी में जल लेकर के जाओ मंदिर में ये चढ़ा के आओ, बोलेंगे तो नहीं, शर्म आती। और सिनेमा हॉल जाओ, पार्टी में जाओ, बोले शर्म नहीं आती। गुरु जी मंगलदास जी कहा करते थे, तब तो ये ऐसा ऑडियो वीडियो ऐसा कोई हाथ में मोबाइल ऐसा तो था नहीं उस समय, सिनेमा तो जाना पड़ता। तो सिनेमा हॉल जाते समय गुरु जी उस समय को वो दृष्टांत देख करके बोलते थे कि जैसे ही हमारे ज़माने में एक शोले फिल्म आया था, लोगों ने 100-150 बार देखे शोले फिल्म और हमने भी देखा 2-3 बार और छुप के जाने का। तो उस स्कूल कॉलेज के समय में तो बहुत नहीं, स्कूल के समय में हम जो सिनेमा, तो जब हिट फिल्म आता है तो उसको सिनेमा सीधे टिकट नहीं मिलती, ब्लैक में लेना पड़ता है। कभी भी जाओ हाउसफुल, कभी भी जाओ हाउसफुल। तो अब गुरु जी दृष्टांत देते हैं, वो ब्लैकरों से क्या तो लड़ के लेना पड़ेगा, या तो ब्लैकर से डबल में रेट में ले लो। तो अब हमारा एक शान रहता है, उस समय का खून बोलता है, उस समय का बॉडी लैंग्वेज बोलता है। हम सुबह जाएंगे, खड़े रहेंगे, तो 8 बजे गेट खुलनी है टिकट की, लोग 4 बजे से खड़े हैं दरवाज़ा में, हाथ में पैसा लिया हुआ है और बैठा हुआ है, पूरा टिफिन लेकर के लाइन में खड़े हैं। और जैसे विंडो खुलता है तो अब शुरू हुआ। बस दरवाज़ा में पहुंचने के लिए, उस टिकट काउंटर खिड़की में पहुंचने के लिए 4 आदमी सामने में आया, ब्लैकर ऊपर से कंधे में पैर रखते हुए आता है। अब दादा है, ब्लैक जैकेट, ब्लैक बेल्ट, अब आया और ऊपर से थम अब अंदर घुस गया। और उन लोगों का अंदर का सेटिंग होता है, तो अब वो पूरा एक मुट्ठी टिकट लेके गया, बोलता है सब हाउसफुल बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत रखा हुआ होता है वहाँ पर, अब उसमें पूरा यहाँ पर दर्द हो रहा है, उसका लात खाया हुआ है, हाथ ऐसा है, और जैसे अंदर हाथ डाला और टिकट निकाला, और अपना जो इच्छा पूर्ति, अब टिकट जैसे मिला, बाहर आते हैं लात खाया जो, साथी को बोला देखो ना कितना लात, लेकिन चेहरा में एक नूर है। ये मजे की बात है, गुरुजी यहाँ पर दृष्टांत देते। लात खाया है, वस्त्र काला हुआ है, सुबह 4 बजे से खड़े, पैर में दर्द है, लेकिन चेहरा में नूर है, उसमें अचीवमेंट, सक्सेसफुल। देखो हमने इतना लेकर के पास होकर के हमने टिकट निकाली है, देखो शान देखिए यहाँ पर। तो गुरु जी यहाँ पर कहते हैं लात खा करके, पैसा खर्चा करके, उसके बाद अंधेरे में 3 घंटा समय बर्बाद करके, फिर तुम बार बार जाते हो, और मंदिर में किसी ने थोड़ा सा 2 शब्द बोल दिया तो तुमको मंदिर आना ही बंद कर देते हो। तुम्हारा रहनी का दर्जा क्या है, ये गुरु जी के सुक्ति में भी है और गुरु जी के व्याख्या में भी, और हमने स्वयं देखा भी है, प्रैक्टिकल किया भी है। लात खा करके एक चेहरे में नूर, ये बहुत बड़ी शब्द है, एक खुशी है। और
धर्म के मार्ग में इतनी शर्म आती है, इतनी लाज आती है, किसी ने दो शब्द, हाँ राइट टाइम आ गया, ठीक प्रसाद का टाइम हो गया, लीजिए लीजिए, इतना बोल दिया तो क्या बोला, तो दूसरे बात क्यों मंदिर नहीं जा रहे भाई, सत्संग में क्यों नहीं है, अरे वहाँ के लोग बहुत खराब है, क्या हुआ, अरे इतना मुंह में जो छुरा जैसा है, तो क्या हुआ, उस दिन हम थोड़ा सा देरी हो गया, देरी गए तो हमको बोले कि प्रसाद का समय हो गया है, तो प्रसाद का समय हुआ था तो हो गया बोले ना, हाँ, लेकिन बोलने में अलग ढंग था, हाँ, वाह, उतना तक विवेचन पहुंचता है भक्ति में, देखिए कितना शंका, सामने में परमात्मा, ये दूसरे की कहानी नहीं सुनता था, अपने मन को पूछने का, हाँ, जितना मन सूक्ष्मतम, परमात्मा तरह सूक्ष्म होना था, लेकिन ये सूक्ष्मता काम नहीं आएगा जो दूसरों को, जो इस तरह से अपने ऊपर कुछ धर्म के विषय में, इसीलिए तो ये गर्दन, मुर्गा गर्दन क्यों बोला और पीठा गिद्दड़ क्यों बोला, 7 निशान आता है, कुरान की बात है, ज्ञान तो सबसे उठाने का, गिद्दड़ पीठ मतलब क्या है, इतना कमजोर पीठ है, गुरु जी ने कहा धर्म का वेट उठा नहीं सकता है, इसलिए वेट देने में भी तो, इसलिए तो गुरु छांट छांट के देख देख करके धर्म का वेट होता है, अरे जिसका 20 kg का वेट भी उठा नहीं सकता है, उसको 50 kg डालो तो टूटेगा ना, इसीलिए धीमे धीमे देखे तो शुद्ध आकार करके फिर पहला शारीरिक शुद्धि, ये 20 kg का वेट उठा रहा है तो 25 kg को डालो, फिर उसका 30 kg को डालो, यही तो करवाया है शास्त्रों में, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान क्या है, यही तो है, शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत क्या है, परम धाम से ब्रज, फिर रास, फिर जागनी क्या है, जागनी में सदगुरु की शुरुआत, फिर प्राणा जी की शुरुआत, फिर जा करके जागनी, ये क्या है, ये सीढ़ी को अच्छी तरह से अंतरात्मा की यात्रा से देखना पड़ेगा, तो शरीर की यात्रा के साथ साथ कभी कभी हमारा शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कभी चिंतन बूढ़ा नहीं होता है, ये भाव का उसको, उन महापुरुषों का भाव के साथ साथ, ये तो भावना से प्राप्त है, आवे न मन में लाज, किस जगह में लज्जित होना है, लोगों ताश खेलने में लज्जा नहीं है, बोलते हैं हम तो ऋषि पुत्र हैं और शिशि पुत्र होने में शर्म नहीं आती, तो किस जगह में लज्जित होना है, चलो दुनिया अगर नहीं समझ रहा है सुंदर साथ जी, आप हमको तो समझना जरूरी है कि राज्य महाराज के साथ हम सिर कैसे खड़ा करें, बस इतना आदर्शता जीवन में रखें कि सामने में कल मुझे राज्य के साथ मेरा खाता पत्र होना है, लोग यहाँ सीबीआई का क्रॉसिंग चेक आएगा करके सीबीआई से इतने डरते हैं, टैक्स के से इतना बच के चलाते हैं, टैक्सेस से इतना डरते हैं, सीबीआई से बच के काम करते हैं, परमात्मा के सीबीआई से हमारा कर्म छुपेगा तो कर्म कहाँ बिगड़ रहे, वहाँ लाज, तो लाज शब्द प्यारे सुंदर साथ जी, जब इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो हमें कहाँ लज्जित होना है, दुनिया में माया मोह ये अज्ञान इतना घेर लेता है जीव के ऊपर कि जन्म देने वाले माता पिता की सेवा, तो जो हम जगे हुए हैं और माता पिता का सेवा हम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये माता पिता समझ कर हम सेवा नहीं, सेवा कर भी रहे हैं तो ये परमात्मा राज्य के स्वरूप है, उस भाव से हर चीज में हम राज्य के साथ जुड़ सकते हैं, हर कार्य से शुद्ध आकार करके फिरे आवे न मन में लाज, हम बच्चों को संस्कार दें गीता के माध्यम से, स्वयं भी इस चीज को, तो शारीरिक शुद्धिकरण, उसके बाद मन शुद्धि के लिए फिर नहा धोकर क्या करके हम सेवा पूजा रखें ना, हम ब्रह्म मुनियों ने घर में सेवा पूजा क्यों दिए, शुद्धिकरण का है, और उसमें भी विज्ञान दर्जा का हमारा सेवा पूजा है, हर कर्म में भी कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है, उपासना में भी कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान में भी कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है, ऐसे ही विज्ञान में भी कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है, हमारा जो तारतम का जो कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, विज्ञान दर्जा का कर्म है,
विज्ञान तथा कर्म मतलब देह क्रिया के बाद जो हम कर्मकांड यानी हम जो कर्म पूजा करते हैं वो हमारा राज्य की सेवा पूजा सब उसी में हम। तो लक्ष्यवान उसको मद्देनजर शुद्ध आकार करके फिरे। पहला शारीरिक शुद्धि है, बच्चों को हम इसको शुद्धिकरण करके दिखाएं। उसके बाद वो नाद हो गए उन्हें पढ़ने को लगाएं, मेयर सागर करने को लगाएं, स्वयं करें पहला नंबर, और बगल में उनको रखें। इस तरह से बहुत आराम से हम घर को संस्कारी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुंवरबाई मतु मेहता के घर में एक बच्चा है और वो बच्चा देवचंद्र जी हैं, और कितने सुंदर ढंग से शुद्ध आकर करके फिरे। आवे न मन में लाज, कोई शर्म नहीं है। हमारा लाज का अपना अपना दर्जा होता है। हम तो धर्म प्रचारक धोती पहन के चलने में, वो गुरुजी ने बैठा दिया हुआ है धोती माला तिलक कंठी, हमको तो ये धर्म का आभूषण है। लोगों को कंठी पहनने में शर्म आती है, यहाँ कंठी पहनने में वो छुपा के पहनते हैं ऐसा, क्योंकि शर्म आती है। बड़े बड़े सोने के चेन पहनने में शर्म नहीं आती है, और गुरु ने मंत्र द्वारा दिया निष्ठा ये कंठी। अब यो गला ये गर्दन एक कंठी का वेट नहीं ले सकता है, तो धर्म का वेट क्या लेगा? गुरु भक्ति का वेट क्या लेगा? गुरु का आदेश को क्या वेट लेगा? जब गुरु का आदेश का वेट ही नहीं ले सकता है तो राज्य की प्राप्ति कैसे होगी? अब बोलिए ना, कंठी पहनने से ही मुक्ति होती है क्या? भात पक गया, भात पक गया, किससे पकाया? भात किससे बना? अग्नि से कि बर्तन से कि पानी से? अग्नि से अगर बना कर तो फिर चावल सीधा अग्नि में क्यों नहीं डालते हैं? लकड़ी में भात बन जाएगा, यज्ञ बन जाएगा। चावल सीधे डाल दो, नहीं पानी से बना तो पानी में डाल दो ना चावल, भात बन जाएगा। नहीं बर्तन से बना तो बर्तन में तो कब से रखा हुआ, भात बना था क्या? महाराज अग्नि भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, भात बनता है। ये सब शरीर के साथ शारीरिक शुद्धि, कंठी माला तिलक स्थान का लक्षण है। इसी से हम धार्मिक होने का अनुमान है। हमने ये नहीं बोला कि बाहर पहने, कहा एक ही आइटम से भात बना है। अगर उदाहरण में अगर लगता है तो फिर दृष्टांत में क्यों अपने मन का लॉजिक दे रहे हैं? बोलते नाम मलावदार अंदर अंदर रखा हुआ है, अंदर हुआ बाहर निकलता है। एक तमाचा लगा दो सामने वालों को तो देखना 2 मिनट बाद, 1 मिनट भी नहीं लगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। एक तमाचा लगाने से अंदर से निकला कि नहीं निकला? नाक में लाल लाल होकर निकला, आँख में लाल लाल, तो गुस्सा निकला कि नहीं निकलेगा? तो अंदर का निकला तो बाहर। काम क्रोध लोभ मोह छल कपट जो अंदर था वो निकलता है बाहर, वो तो बाहर निकलता है, वो तो है। जब श्रद्धा प्रेम भक्ति का सिंबल जब हृदय से निकलता है वो तो उसमें तो बोलते हैं कि अंदर है, अंदर हुआ बाहर निकला ना। सेवा भाव जो गुणांग इंद्रिय क्या प्रस्तुति कर, अंदर की तो बाहर प्रस्तुति होती है। तो परमात्मा की श्रद्धा भक्ति वो जो निकालना था वो तो निकालते नहीं, उसके लिए तो लज्ज देते। और जो नहीं निकालना चाहिए काम क्रोध लोभ वो तो निकाल देते हैं, और स्वयं में दुखी, सामने वाला दुखी करते। जब हृदय में भक्ति प्रकट होती है, गुनाहों की सेवा की निकलती है, तो दूसरों को भी आनंद देगा, अपने को भी आनंद देगा। वो तो करना नहीं है। बात महाराज यही तो माया है। माया का है करके आती है क्या? ढोल ढंगड़ा पिट के आती है क्या माया? माया अंदर से देखते हुए ऐसे निकलती है कि जब करना है तो नहीं, अंदर कंठी माल नहीं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का अंकुर भी बोल सकता था हमने, हम शुद्धिकरण अंदर से हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ। वो शुद्ध आकार करके फिर आवे ना मन में लाज। कंठी पहनने में लाज लगती है, भजन करने में लाज लगती है, जप करने में लाज, दुकान में जाते समय, मंदिर में जाकर प्रणाम करने में लाज। विद्यार्थियों को जब एग्जाम आता है ना तो मंदिर में भीड़, उसमें भी मैथमेटिक्स या साइंस के दिन तो और भीड़, जाकर के प्रार्थना ऐसा कि ऐसा प्रार्थना जैसे कि भगवान आज तो आप मेरा पेन के एकदम ऑन द टिप ऑफ पेन में आकर के बैठ जाइए, ऐसी हार्दिकता के साथ प्रार्थना, इतने स्वार्थी प्रार्थना कि फिर दूसरे दिन जैसे पता ही नहीं। ऐसे ही हमारी दशा है। जब आपत्ति आती है तो धनी को याद करते, फिर ये धनी बड़े कृपाल।
फिर भी धनी तो उनकी अपनी रीत है, उनका रीति यही है। ऐसे अवगुणी के ऊपर भी ऐसा गुण, गुण के धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन्हें अवगुण परेते गुण। तो अपनी तरफ से हम अगर देखें कि छोटे छोटे पॉइंट, अपने दर्जा के लाज ढूंढे सुंदर सा, अपने दर्जा के लाज, अपने अपने दर्जा। मैं वो प्रचारक लेवल के बोल रहा हूँ, प्रचारकों को भी देखना कहाँ कहाँ लाज होती है। सब कोई इन सब जो राखे कुल वेद मर्यादा, जो जिन संग कर हमारा, ये लाज शर्म आदि ये संसार के मर्यादा पे टच हुआ है। संधनी कहते हैं जो राखे कुल वेद मर्यादा, सुजिन संग करो हमारा। पहले उन्होंने बम पर फेंक दिया कि मेरे से संगत करना हो। कबीरदास जी कहते जो अपने हाथ से घर को जलाओगे, मसाल लगाओगे, उस मेरे पीछे आना। कबीरदास जी कहते हैं, कहने के मतलब इन सभी मैं लाज पत धैर्य दुनी को निर्लज भई न्यारा। धनी कहते हैं मैं तो निर्लज। तो ये लाज शब्द के आगे चौपाई आ सकती है। किरंतन भी आपको साथ साथ चल रहा है, देखते हैं वहाँ पर। आज इतना ही हम दिन में ले, हृदय में ले इस प्रसंग में कि धनी का यानी सदगुरु महाराज के जो बाल्य अवस्था के जो रूटीन है, उसको देख करके हम अंदर में कि नित्य इता प्रदक्षिणा, इता उस गांव के जो देवरी का जो मंदिर था, वहाँ नित्य प्रदक्षिणा। तो सुंदर साथ जी हम प्रैक्टिकल जीवन में उन राज्य के प्रोग्राम में 10 घर कहीं सुंदर साथ है तो मंदिर स्थापना करना, वहाँ पर सत्संग भवन बनाना, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज गांगजी भाई के घर से 9 वर्ष वहाँ पर रह करके बगैचा में क्यों गए? अब वो सोशलिज्म, अब बाहर सोसाइटी में जा रहे हैं। तो हमारे घर में सोसाइटी का एक मंदिर होता है, एक धार्मिक स्थान रहता है जहाँ पर एक आस्था का केंद्र होता है, वो होना जरूरी भी है। तो गांव में हमारा मंदिर है, तो हम गांव के मंदिर में कितने एडमिट डेयर कर रहे हैं? गांव में अपने अपने गांव को देखिए, कितना दूर में है वो देखिए, कोई बात नहीं, कहीं सत्संग भवन होगा या तो कोई भक्त लोग भी होंगे शायद, उनके दिल रूपी घर, दिल रूपी मंदिर में हम कितने मिलते हैं। उनके घर हम जाने में, कोई सुंदर साथ हमारे घर में आ रहे हैं कि हमें बेचारा इधर उधर तो कहीं मंदिर है ही नहीं, और एक सुंदर साथ तो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, उनसे मिल के आएँ, शादी में एक दिन मिलने की, तो उनको स्वागत करके घर में बुलाएं या स्वयं भी जाएं। कितना प्रेम, यही प्रेम प्रकट होता है। लेकिन होता क्या है, ये बार बार क्यों आता है हमारे घर में? घर में इतना बड़ा सोफा रखा हुआ है हाथी जैसा, और सबसे यूजलेस कमरा और यूजलेस सामग्री, खर्चालू एक्सपेंसिव वही है। क्यों? वीआईपी तो साल भर में आता ही नहीं है, और ऐसे लंजो फंजो को वहाँ बैठने नहीं देते हैं, तो उस सोफा में कौन बैठेगा? वो किसके लिए रखा हुआ है? सुंदर साथ को स्वागत करके चरण धो करके अगर उसमें ना रख सके तो फिर तो कोई इस भाव से भी हमारे घर में आते होंगे, सुंदर साथ समझ करके, राज्य की अंगना समझ करके। ये भाव दशा बहुत खतरा होता है, सुंदर साथ भावना का जो दर्जा है। तो घर में सुंदर साथ को स्वागत करें, 7 दिन में एक दिन तो मिले। इसीलिए तो हमें सत्संग मने, विदेशों में भी हमारे जो गए हुए जो गए पैसा कमाने के, उसमें एक परिस्थिति, एक व्यवस्था है, लेकिन धर्म लेकर के गए हुए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, देश विदेश में जो भी हैं, यहाँ हमारे उसमें भी जुड़े हुए हैं। भूमि अलग हुआ तो क्या हुआ, लेकिन दिल राज्य के साथ जुड़ी रहे। सूरत एक राह के मूल मिलावे, कहीं से भी प्राण से जुड़े। वो शरीर कहाँ छूटेगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिल जब राज्य के जुड़े, कहीं से भी हम राज्य की जगह में उठेंगे। इस भाव से हम सुंदर साथ से प्रेम करने को सीखें, घर को मंदिर बनाने को सीखें, दिल को धाम बनाने को सीखें। यही तो बीतक देखिए, तो सदगुरु महाराज नित्य इत प्रदक्षिणा, उस गांव के मंदिर में प्रदक्षिणा दे रहा है, और हमारे 5 मिनट के रास्ता में मंदिर है। कोई तो साल में एक बार भी नहीं पहुंचते हैं उस मंदिर में। कितने, अगर ऐसा हमारा दिनचर्या हो तो हम फटाक से इस चीज़ से जागे। सदगुरु महाराज जब गांव के मंदिर में परिक्रमा दे रहे हैं तो हम घर के बगल के गांव के मंदिर में जाएं। एक दिन तो जीवन में, 7 दिन में एक दिन तो मंदिर को दें, साफ सफाई कर दें मंदिर में। लेकिन वो पद बनता नहीं। पद इतना टुड़ेसो बन जाता है कि वहाँ जाके, मंदिर है पुजारी, क्या करते हो तुम? मंदिर में कीड़े मकोड़े सब जाली लगा हुआ है,
क्योंकि हम पैसा दे के रखे हैं ना। पकड़ो झाड़ू, स्वयं साफ करना शुरू करो। छत्रसाल महाराज जी स्वयं आकर के आरती उरती करते हैं, और प्राण जी का आरती करने के लिए सब वो आरती लेते, पौड़ा बिछाते हैं। छत्रसाल महाराज जी, हम कौन देश का, अपने घर के राजा तो है, उतना नहीं कर पाते। थोड़ा सा पैसा जब राजी महाराज देते हैं तो बस खाना बनाने के लिए बाई रख दिया, सेवा पूजा करने के लिए पुजारी रख दिया, और दोनों मियाँ बीबी बोल के चले पार्टी में। अरे भाई कर प्रसाद ले, वाह, प्रसाद लेकर के खाने को तैयार होगा। सुहागिन का धर्म स्वयं गुणांग इंद्रिय प्रवेश कराना पड़ेगा। सुंदर सा जी मुख से परम धाम का दावा करने से नहीं होगा। आगे ब्रह्म मुनियों ने किस तरह से सेवा की है, उसमें आद्य प्रवर्तक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का प्राइमरी जीवन में देखिए, शुद्ध आकर करके फिरे, आवे न मन में लाज, नित्य प्रदक्षिणा देवे एक प्रहर तक, यानी 3 घंटा परिक्रमा देते हैं। बोलो ना, उनका तो स्कूल जाना नहीं था, दुकान नहीं था, तो करते, हम भी करते हैं। आप 3 घंटा मेहनत करके 3 घंटा राज्य को परिक्रमा करिए, आपको दुकान जाना नहीं पड़ेगा, हम गारंटी देते हैं। आपको कुछ कमाने नहीं पड़ेगा, आपको भोजन सामने में आएगा। आखिर रोटी दाल रोटी जाए ना, शरीर जाए ना। हाँ, अब एक्स्ट्रा 50वीं पीढ़ी के लिए आप चिंता करते तो फिर मेहनत करो, पछाड़ो आंगा। बंद पर बंद देवी दा कहते किरंतन में बोल ही रहे हैं। राज्य के सुहागिन जो है सुंदर साध जी, तो यहाँ 3 घंटा बात नहीं बोल, सदगुरु 3 घंटा, हम 6 घंटा करें, वही नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन संस्कार देखिए, अपना प्रेम का व्यवहार देखिए। देवे एक प्रहर, 3 घंटा परिक्रमा देते सदगुरु महाराज, फिर दंडवट करते, मेहनत करे अति जोर। मेहनत शब्द यहाँ भी लागू है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं। जीवन में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इतना खर्चा करके अब डॉक्टर बने हुए हैं, तो अब 2 मिनट 1 सेकंड और समय को 500 रुपये रिचार्ज चार्ज ना करे तो कैसे डॉक्टर का होने का क्या है। सारी व्यवस्था ही ऐसी है, इसलिए ये ऐसे व्यवस्था देख नहीं आए हैं परम नाम से। देखो आप, नित्य प्रदक्षिणा देवे एक प्रहर, फिर दंडवट करके मेहनत कर दिया जोर। इस तरह से सदगुरु महाराज पूरी तरह साधना में लगे हुए, एक एक शब्दों को। सदगुरु महाराज का जो आचरण है सुंदर साध जी, जहाँ जहाँ हम पहुँचे हैं, एकदम यहाँ से आगे बढ़ते जाएं, जहाँ हम पहुँचे हैं आगे देखने के लिए राज्य ने वही दिखा रहे। ऐसे करते करते तो ये प्रदक्षिणा यहाँ दे रहे हैं, हमारा तो परिक्रमा किताब ही दे हैं। और गुरु महाराज हमारे गुरु जी मंगलदास जी सुंदर साथ के परिक्रमा करते थे और सुंदर साथ की आरती करते थे। ऐसे करते करते सारा सेवा पूजा जो है हमारा, आज जो हमारी सेवा पूजा है उसमें सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन शुरुआत जो है आप, इसलिए मैं हार्दिकता से कह रहा हूँ कि ये उस जगह में हम बोल रहा हूँ, अगर ऐसे हम कर भी रहे हैं तो फिर शारीरिक लेवल से कर रहे हैं कि, और भाव से कर रहे हैं, मनोबल से कर रहे हैं, तो उसमें हमारा आत्मीयता है, और आत्मीयता है कि नहीं, और आगे जाके परात्मा लेवल से है कि नहीं, और अंततगत्वा परिक्रमा क्या चीज़ है, पूरा 25 पक्ष परम धाम की चितवनी जो है ये इसी में आता है। लेकिन व्यवहार को छोड़ना नहीं चाहिए। जितना पेड़ ऊपर जाता है, पेड़ का ऊपर डाली जितना ऊपर जाता है उतना का जड़ भी अंदर जाता है। इसी तरह प्रेम परम धाम की अगर प्रकट हो रहा है तो व्यवहार में उतना ही प्रेम का दर्शन होना चाहिए। यही मेजरिंग रॉड है, परमात्मा ने यही अनुभव करने के लिए खेल में भेजे हैं। इसीलिए पका हुआ फल का भी रंग बदलता है, उसमें स्वाद बदलता है। ऐसे ही प्रेम से जागे उस सुंदर साध को व्यवहार में बदलाव जरूर आता है। इसी को मूल्यांकन अपने आप करें। अभी तक से हम यही अपना, ये आईना है, ये आईना में अपना चेहरा देखनी है। सदगुरु महाराज का जीवन ही हमारे लिए आईना है। उनकी बाल्य अवस्था का संस्कार हम देख रहे हैं। अब कल के लिए मैं आग्रह करता हूँ, कल सुबह का वाणी गायन के लिए, कल सुबह के वाणी गायन के लिए बम्बई से जागृति जी से आग्रह करता हूँ, और शाम को कल शाम को और वाणी गायन के लिए काठमांडू से मैं शारदा दीदी से आग्रह करता हूँ। कृपया आप लोग तैयार रहेगा। और आज शाम का साधनालय से ही कोई प्रचारक या विद्यार्थी हैं, और कल सुबह बम्बई से जागृति जी अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया इसमें ध्यान दें। और कल शाम को शारदा दीदी वाणी गायन में
तैयार रहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं चौबे दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। इता नित्या इता प्रदक्षिणा, नित्या इता प्रदक्षिणा, देवे एका पोहरा, देवे एका पोहरा, फेरा दंडवत करके, फेरा दंडवत करते, मेहनत करी अति जोरा, मेहनत करी अति जोर, मेहनत करे अति जोरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।